डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं, जो कि पॉलिनोमियल की पहली एक्सरसाइज है। ये पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल के अंदर, एंड विच आर नॉट। फिर उसके बाद में आपको स्टेट मेजर योर आंसर। फिर आपको ये भी बताना है, स्टेटमेंट आपको बतानी है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। देखो, आपके पास पहला जो आपके पास में है 6x² माइनस का 3x प्लस 7। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट। ये आपके पास में 6x² माइनस में 3x प्लस 7। अब आपको ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है क्या नहीं है। अब आपको बताया पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी कि जो पावर है, या हम ये कहें पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर। इट इज ए पॉलिनोमियल, इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है? x। रीजन हम क्या दें? स्टेट द रीजन। बिकॉज द पावर या एक्सपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल, द पावर ऑफ ए वेरिएबल इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसलिए ये क्या एक पॉलिनोमियल है। इसी तरह से आपका जो पार्ट 2 है वो है y² प्लस √2। अब ये y² प्लस √2 क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? इट इज ए पॉलिनोमियल। ये तो आपका कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर कैन बी एनी रियल नंबर। जो कांस्टेंट है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इट इज ए पॉलिनोमियल, इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कौन से है? वेरिएबल y में है, इन वेरिएबल y। बिकॉज इसका भी रीजन ये देंगे, द पावर ऑफ ए वेरिएबल, power of a variable is a non-negative integer. Third part, y plus 2 upon y, y plus 2 upon y। इसको ऐसे ले सकते हैं, y प्लस 2 y की पावर -1 हो जाएगा। तो y ये वेरिएबल है, इसकी पावर कैसी है? नेगेटिव इंटीजर आ गई। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। रीजन क्या देंगे? बिकॉज द पावर ऑफ ए वेरिएबल, द पावर ऑफ ए वेरिएबल is a negative integer, is a negative, या power of the variable is not a non-negative integer। अब इसी तरह से आपका जो पार्ट जो है, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ऐसे आपका जो पार्ट है वो फोर्थ। ये फोर्थ पार्ट था बेटा, ये फोर्थ पार्ट था। थर्ड पार्ट रह गया। थर्ड पार्ट अब मैं ये लिख रहा हूं, थर्ड पार्ट में 2√t प्लस t√2। अब यहां पर देखेंगे 2 इंटू टी की पावर क्या ले सकता हूं? 1/2 ले सकता है इसको। 2t की पावर 1/2 प्लस t√2, ये है। अब यहां पर जो पावर है वो इसमें है, फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब इट इज नॉट ए
polynomial. It is not a polynomial in one variable. In one variable. Reason क्या देंगे? Because the power is not a non-negative integer. Non-negative integer. ये आपका रीजन। ऐसे ही आपका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में क्या आपके पास? फिफ्थ पार्ट में है x की पावर, मान लो अपने पास 10 है, y की पावर 2 है और t की पावर 30 है। मान लो x की पावर 10 प्लस y की पावर 2 प्लस t की पावर कुछ भी ले लो, 30 ले लो, 20 ले लो, कुछ भी है, मान लो 30 है। अब यहाँ पर वेरिएबल कितने? 3 है। पावर तो है आपके पास, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ से ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल तो है, परंतु 3 वेरिएबल में x, y एंड t, देयर आर 3 वेरिएबल, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है वो आप देखिए। अगला जो क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब अपने को क्या बताना है बेटा? इसके अंदर अपने को बताना है, इसके अंदर कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट के अंदर किस तरह से हमारे पास में वो अब आप देखिए कि जो आपका जो पहला जो क्वेश्चन, सेकंड जो क्वेश्चन है वो आप देखिए इसके अंदर क्या है। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन द फॉलोइंग, यानी कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपको डिटरमाइन करना है। क्वेश्चन नंबर इसके अंदर 2 के अंदर, मतलब x स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 1, जैसे अपने पास में है 2 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में x, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि यहां पर अगर -1 होता, ऐसे होता 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होता, तो इस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है? यहाँ पर -1। अब यहाँ पर क्या है? +1 है। ऐसे आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है? यहाँ पर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? -1। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ऐसे तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में आपके पास में क्या है? यहाँ पर 1/2 एक्स स्क्वायर या π/2, कुछ भी मान लो π/2, ऐसे π/2 एक्स स्क्वायर और प्लस में x। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है? π/2 है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना बन जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया? π/2। ऐसे आपका नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट है, √2x - 1 है। यहां पर एक्स स्क्वायर कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 0। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? यहां पर 0 है। उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100।
तो सबसे पहले हम एग्जांपल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, राइट ए एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, यानी कि बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 इज प्रेजेंट। यानी कि बाइनोमियल में दो टर्म होंगी, जैसे x की पावर हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है, x की पावर 35 ले ली और प्लस दूसरी टर्म कुछ भी ले लो, x की पावर 1 ले लो, 3 ले लो, यहाँ पर 2 भी ले सकते हो या 5 भी ले सकते हो, कुछ भी ले दो। यहाँ पर 5 ले दिया मैंने, x की पावर 35 प्लस 5, 1 और 2, दो टर्म होगी। ये क्या बन गया? बाइनोमियल। दूसरा एग्जांपल इसमें आपको बताना है कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। दूसरा बताना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसको ऐसे लिख दो, x की पावर 100, यहाँ पर कोएफिशिएंट कुछ भी ले सकते हो, 3 लिख दो, 2 लिख दो, 5 लिख दो, 100 लिख दो, 2000 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो कोएफिशिएंट। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताना है बेटा आपको? राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब ये होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री। अब मान लो यहाँ पर है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, कुछ भी लिख दो, 4x स्क्वायर और प्लस में 7x है। अब हाईएस्ट पावर कितनी? यहाँ पर 3 है, तो डिग्री इज इक्वल टू 3 होगी, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री। ऐसे अपने पास 4 माइनस वाई स्क्वायर है, 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर डिग्री कितनी होगी? यहाँ पर 2 होगी। ऐसे ही आपका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में है 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7। यहाँ पर t की पावर कितनी? 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी, डिग्री 1। ऐसे पार्ट फोर्थ है, यहाँ पर 3 है, इसका मतलब 3 को हम ऐसे ले सकते हैं, 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स की पावर 0। इसका मतलब डिग्री कितनी होगी? 0 होगी। यहाँ पर डिग्री इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सो डिग्री इज 0। ऐसे आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 5। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज द लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको बताया था अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, डिग्री 4 है तो बाइक्वाड्रिक, अगर डिग्री 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो अपने पास में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर डिग्री कितनी है इसकी? 2 है, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से आपका सेकंड पार्ट है x माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर भी डिग्री 2 है, डिग्री इज इक्वल टू 2, इट इज ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अगर यहां पर डिग्री 3 होती, एक्स क्यूब होता, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता। अगर मान लो यहाँ पर 3 है, एक्स माइनस एक्स क्यूब है, तो डिग्री क्या होगी? 3 होगी, तो इट इज ए कैसा हो गया? क्वाड्रिक। क्या हो जाएगा? क्यूबिक। तो क्या लिखेंगे? इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे आपके पास डिग्री यहाँ पर 4 होती तो बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल हो जाता। ऐसे नेक्स्ट पार्ट है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। थर्ड पार्ट है y प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में 4। अब यहाँ पर देख रहे हो डिग्री क्या है इसकी? डिग्री 2 है। जब डिग्री 2 है तो इट इज ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे पार्ट फोर्थ है 3t है या 1 प्लस एक्स है, इसका 1 प्लस एक्स, डिग्री क्या है यहाँ पर 1, इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही पार्ट फिफ्थ है, पार्ट फिफ्थ में क्या है यहाँ पर 3t है, अब यहाँ पर डिग्री कितनी है, यहाँ पर 1 है, डिग्री इज इक्वल टू 1, इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे आपका 6 पार्ट है, 6 पार्ट में क्या है यहाँ पर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पर डिग्री 2 होगी, आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पर डिग्री इज इक्वल टू 2, इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे आपके पास 7x क्यूब है, यहाँ पर डिग्री कितनी होगी 7x क्यूब, डिग्री कितनी यहाँ पर 3 है, इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज कौन सी होगी आपकी 2.1। ऐसे ही आपके पास एक्सरसाइज 2.2 है, इसमें आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, पॉलिनोमियल। तो हम एक्सरसाइज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 2.2। 2.2 में देखिए बेटा क्या है यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसके अंदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, px है, वेरिएबल x है तो px से लिखेंगे, y है तो y लिख देंगे, 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस में 3। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालनी है एट किसके ऊपर निकालनी है, x इक्वल टू 0 के ऊपर। सेकंड पार्ट निकालना है एट x इक्वल टू -1 के ऊपर। तीसरा पार्ट निकालना है x इक्वल टू इसके ऊपर 2 के ऊपर। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। px की जगह 0 रख देते हैं, p 0 पर निकालते हैं तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 के पावर 2 प्लस 3, तो 0 माइनस 0 प्लस 3, क्या आंसर आ गया 3 आ गया। p 0 की वैल्यू क्या आ गई 3। ऐसे सेकंड पार्ट हो गया, p किसके ऊपर निकालनी है, -1 के ऊपर। अब x की जगह -1 रखो, 4 -1 की पावर 2 प्लस 3, ये -5 हो गया। -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे +1, +1 को -4 से -4 हो गया, +3 हो गया, -9 प्लस 3 कितना बन गया -6 हो गया। ऐसे इसका थर्ड पार्ट है, इसके ऊपर x इक्वल टू 2 के ऊपर निकालनी है p2, तो p2 कितना हो जाएगा 5 इंटू में 2 -4 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 3, तो यानी कि 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 प्लस 3, प्लस का तो 13 हो गया -16, क्या बच गया माइनस। ये आपको वैल्यू निकालनी थी एट x इक्वल टू 0 के ऊपर, एट x इक्वल टू -1 के ऊपर, एट x इक्वल टू इसके ऊपर 2 के ऊपर। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड p0, p1, p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसमें भी एक क्वेश्चन से 1-2 पार्ट निकाल लेते हैं, बाकी सेम इसी तरह से है बिल्कुल जैसे आपने यही क्वेश्चन नंबर आपने निकाला है। कौन सा क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर फाइंड द p0, p1,
जैसे पी वाई है, पी वाई इज इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, ये दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P1 P2 और P0। सबसे पहले P0 पर निकालने इसकी वैल्यू, 0 के पावर 2 माइनस 0 प्लस 1, यानी 0 माइनस 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट y इक्वल टू 0 पर कितनी आ गई 1। दूसरी निकालनी है P1 के ऊपर वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P1, तो y की जगह 1 रखो, 1 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये प्लस माइनस 1 कट गया, 1 बच गया, P1 की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे थर्ड पार्ट है P2, यानी कि वैल्यू निकालनी है 2 के ऊपर। अब यहाँ पर 2 रख दो, 2 की पावर 2 हो गया माइनस 2 प्लस 1, तो 2 2 जब 4 माइनस 2 प्लस 1, ये हो गया 5, 5 में से 2 कम कर दो, 3 बच गया। P2 की वैल्यू कितनी आ गई। सर मैं बेटा ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकंड में इसी तरह से अपने पास 3-4 पार्ट है, वो सभी इसी तरह से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटिंग अगेंस्ट देम। अब आपको ये बताना है कि इसके जीरो है कि नहीं है। इसमें भी आपको 2-3 एक पार्ट कर ले। इसके अंदर भी 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको वेरीफाई करना है, जैसे आपका px है वो क्या दे रखा है, px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1/3। आपको बताना है कि इसका जीरो है कि नहीं है। अगर हम x की वैल्यू माइनस 1/3 रखें, माइनस 1/3 रखने पर इसकी वैल्यू जीरो आ जाए, तो इसका मतलब माइनस 1/3 इसका जीरो है। निकाल के देखो आप, p माइनस 1/3, 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट गया, माइनस 1 प्लस 1 क्या बच गया जीरो। इसकी वैल्यू माइनस 1/3 पर जीरो आ गई, तो जीरो आ गई, तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1/3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ऐसे आप सेकंड पार्ट निकाल सकते हो इसका। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है कि 5x माइनस x, 5x माइनस x, px इज इक्वल टू 5x माइनस x, x इज इक्वल टू 4/5। रख दो यहाँ पर 5 इंटू 4/5 माइनस 4/5 से 5 कट गया, 4 माइनस कितना आ गया 4/5 आ गया। अब इसको सोल्व करो, सोल्व करने पर अपने को क्या मिलेगा वो देखिए। ये आ गया आपके पास 4 माइनस 4/5, 5 एलसीएम आ गया, 20 माइनस 4 कितने बच गया 16/5 आ गया। तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इसके ऊपर निकालेंगे p 4/5, यानी कि p 4/5 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर x is equal to 4/5 is not the zero, is not the zero of polynomial px। इस तरह से आपको ये फाइंड आउट करना है। अगर मान लो दो वैल्यू है तो दो चेक कर लो, 1 और -1 पर है, ऐसे ही हो जाएगा ये। तो मैं आप इसका पार्ट इसका 7 करता हूँ। 7 पार्ट है इसका। 7 पार्ट में क्या है वो बेटा देखिए, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है px इज इक्वल टू 3x² माइनस 1 है। अब x की जगह एक तो -1/√3 है और दूसरा है आपका 2/√3 है। अब ये दोनों ही वैल्यू चेक करनी है। पहले -1/√3 पर p -1/√3। अब ये वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर 3 इंटू -1/√3 की पावर 2 माइनस 1, 3 इंटू 1/3 हो गया -1, 3 से 3 कट गया, 1 माइनस 1 कितना आ गया 0। p -1/√3 की वैल्यू क्या आ गई 0, यानी कि अपने पास इसकी जो वैल्यू है वो 0 आ गई। तो देयरफॉर अब हम ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू -1/√3 इज द जीरो ऑफ
पॉलिनोमियल px। ऐसे ही दूसरा पार्ट निकालते हैं एट x इक्वल टू 2/√3 पर देखिए 3 इंटू 2/√3 की पावर 2 माइनस 1, 3 इंटू 4/3 हो गया -1, 3 से 3 कट गया, 4 माइनस 1 कितना बच गया, 3 बच गया। यानी कि द वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू क्या नहीं है, 2/√3 इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट द 0, इज नॉट द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। इसका मतलब ये तो इसका 0 है -1/√3 और 2/√3 इसका 0 नहीं है। इसी तरह से बाकी भी पार्ट आप निकाल सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट 4 क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखिए यहां पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। px इक्वल टू क्या दे रखा है, x प्लस 5। तो इसका जीरो निकालना है। क्या निकालना है, जीरोस के लिए फॉर जीरोस इस पॉलिनोमियल px को किसके बराबर रख लेते हैं, 0 के बराबर। यानी कि x प्लस 5 को किसके बराबर रख लो, 0 के। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5। ऐसे आपका सेकंड पार्ट है px इक्वल टू x माइनस 5, px इक्वल टू x माइनस 5। इसको वैसे लिखेंगे फॉर जीरोस px इक्वल टू 0 के बराबर, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 5। ऐसे इसका थर्ड फोर्थ पार्ट सभी ऐसे निकल जाएंगे। थर्ड पार्ट है px इक्वल टू 2x प्लस 5, px इक्वल टू 2x प्लस 5 फॉर जीरोस px इक्वल टू किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो। 2x प्लस 5 0 हो गया, 2x इक्वल टू -5, x की वैल्यू -5/2 होगी। ये थर्ड पार्ट हो गया। ऐसे आप सभी पार्ट निकाल सकते हो। इसका फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट भी ऐसे निकाल दोगे। फिफ्थ पार्ट क्या है इसका, px इक्वल टू क्या दे रखा है, 3x और जीरोस, 3px इक्वल टू 0 के बराबर, 3x इक्वल टू 0 आ गया और x की वैल्यू 0/3, x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ऐसे आपका 6 पार्ट हो जाएगा px इक्वल टू ax, px इक्वल टू ax और यहाँ पर है a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0। और जीरोस बिल्कुल ऐसे लास्ट पार्ट समझोगे, px इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के। ax क्या हो गया 0, तो x की वैल्यू 0/e, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। ये इसका बेटा 6 पार्ट हो गया। और 7 भी ऐसे है, ये लास्ट पार्ट है, 7 लास्ट है इसका। तो ये लास्ट पार्ट और देख लो इसका 7 पार्ट। px इक्वल टू किसके बराबर है, cx प्लस d के बराबर और c नॉट इक्वल टू 0 है। c एंड d आर एनी रियल नंबर। अब देखिए बेटा फॉर जीरोस px को 0 के बराबर रख दो, तो यानी कि cx प्लस d किसके बराबर हो गया, 0 के। cx किसके बराबर हो गया, -d की, और x की वैल्यू -d/c। ये आपके एक्सरसाइज कौन सी खत्म होगी बेटा, 2.1 और 2.2। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 2.3, 2.4 करेंगे। जल्दी आपका चैप्टर फिनिश होगा। थैंक यू।